अमेरिकी कांग्रेसमैन की पाकिस्तान में होने वाली तमाम मुलाकातों में एक शख्स ऐसा मौजूद है जो इमरान खान के बहुत करीब रहा है और उनसे वन ऑन वन मुलाकातें कर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल की ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें बताई नहीं जा रही लेकिन हो रही हैं, और कुछ चीज़ें जो बिल्कुल भी नहीं हो रही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। खैर, आपको थोड़ा आसान और सादा अल्फाज में पूरी सूरत हाल बताने की कोशिश करता हूँ कि इस टाइम क्या हो रहा है। और फिर आप में से बहुत सारे लोग इमरान खान के केसेस की मुकम्मल सूरत हाल के बारे में पूछ रहे थे कि कौन कौन से केसेस हैं और किस स्टेज के ऊपर हैं। तो आज उसकी भी सारी तफसीलात आ गई हैं, उनके वकला ने शेयर कर दी हैं। तो आप जान पाएंगे कि वैसे तो बाकी कोई 150 के 200 के करीब केसेस हैं, लेकिन 7-8 मेजर केसेस कौन से हैं जिनसे इमरान खान और उनकी लीगल टीम जो है वो इस वक्त लीगल फाइट एक तरह से कर रही है। तो वो मैं एग्जैक्ट सिचुएशन आपके सामने रख दूंगा, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। लेकिन उससे पहले शहर इक़्तिदार में कुछ अहम मुलाकातों का जिक्र करते हैं। आपको पता ही है कि आज पूरा दिन जो है, अभी इस टाइम तो पाकिस्तान में सुबह का वक्त है, लेकिन जो रात गुजर चुकी है, दिन गुजर चुका है, इसमें कुछ अहम मुलाकातें रही हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रात गए अली अमीन गंडापुर भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। हो सकता है उनकी इमरान खान से कोई मुलाकात का इम्कान हो, इसलिए यहां पर पहुंचे हैं, या फिर अमेरिकी कांग्रेसमैन से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इम्कान है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये दो चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से वो अचानक इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मैं उनका शेड्यूल नहीं मालूम कर सका क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन जो उनके करीबी ज़राए हैं उनमें से रब्ता हुआ तो पता चला कि गंडापुर साहब रात गए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। कब तक हैं, कितना टाइम यहाँ पे रुकेंगे, ये भी मालूम नहीं है। वापस चले जाएं ये अलग बात है, लेकिन वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और कुछ अहम मुलाकातें या कुछ अहम रब्तों के सिलसिले में। और इन हालात में जब इस्लामाबाद में कुछ अहम मुलाकातें ऑलरेडी जारी हैं, मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो उनका यहाँ पर आना यकीनन एक अहम डेवलपमेंट है। इसके ऊपर नज़र रखेंगे, फिर मैं दिन के टाइम जो पता चलेगा वो आपको बताऊंगा। और बाकी ख़बरों की जो तफसीलात है वो आपसे ज़रा डिस्कस करते हैं, इमरान खान के केसेस की डिटेल। बल्कि उससे पहले ज़रा सी बात कर लेते हैं, ये जो अमेरिकी कांग्रेसमैन की मुलाकात का मैंने जिक्र किया, आज उनकी दिन में मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई थी, फिर शाम में ख़बर आ गई कि आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। इस वक्त काफ़ी वायरल है वो सारे क्लिपिंग्स, और अब सब लोग ट्विटर के ऊपर उनको टैग कर करके पूछ रहे हैं, बल्कि मुतालबा कर रहे हैं कि आपने आर्मी चीफ से मुलाकात कर ली, अब इमरान खान से मुलाकात करें और अलीमा खान से भी मिलें। मुतालबा किया जा रहा है उनसे कि उनसे कब मुलाकात करेंगे, पूछा जा रहा है। तो अभी तक कांग्रेसमैन की जानिब से कोई जवाब नहीं सामने आया, क्योंकि पाकिस्तान आने से पहले तो वो फ्री इमरान खान की सदाब बुलंद कर चुके थे अपने ट्विटर अकाउंट पर, लेकिन जब से यहाँ पे आया तो उनका ट्विटर अकाउंट अभी खामोश है। शायद असेस कर पा रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें हो सके ताकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव उनके पास आ सके। ऑन द अदर हैंड, मेरी अपनी ओपिनियन में ऐसा मुश्किल है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकातें कर रहे हैं और उसमें इमरान खान का जिक्र स्किप कर जाएं। मुश्किल है, ऐसा होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो आने से पहले बार बार ये जिक्र करते रहे हैं, उधर आरिफ अलवी से, शहबाज गिल से उनकी मुतादिद मुलाकातें रही हैं, तो यहाँ पर जो होने वाली मुलाकातें हैं उसमें इमरान खान को स्किप कर पाना ये मुश्किल होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, इसके बारे में भी डिटेल्स जल्द आ जाएंगी। तो जैसे ही कुछ डिटेल्स फर्दर मिलेंगे आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है, या अगर आपने अभी तक नहीं की तो ज़रूर कीजिएगा, कि अमेरिकी कांग्रेसमैन की ये जो हालिया मुलाकातें हो रही हैं, इनमें एक शख्सियत ऐसी है जो तकरीबन हर मुलाकात में, ये आर्मी चीफ वाली मुलाकात का आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने अभी उसकी फुटेज कुछ देर पहले देखी, लेकिन जो बाकी फुटेजेस मैंने देखी हैं उनमें एक शख्सियत ऐसी है जो बैठी हुई है, मौजूद है, और वो इमरान खान के भी काफ़ी करीब रह चुकी है। और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनसे उनकी वन ऑन वन मुलाकातें रहती थी और काफ़ी तवील मुशावरत भी रही है, और वो हैं ताहिर जावेद। इनको आपने अक्सर देखा होगा, ये मारूफ अमरीकी कारोबारी आदमी हैं, और इन मुलाकातों में इनका कोई ना कोई किरदार ज़रूर है जो हर मुलाकात में ये मौजूद है। अगर एहसन इकबाल के साथ मुलाकात हुई उसमें भी ये बैठे हुए थे, फिर मोहसिन नकवी के साथ हुई उसमें भी बैठे थे, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है निगरान दौरे हुकूमत में इनको शायद मुआवन खसूसी मुकर्रर किया गया था या कोई ओहदा दिया गया था जो बाद में वापस ले लिया गया था। लेकिन ये एट द सेम टाइम इस्टेब्लिशमेंट के भी काफ़ी करीब हैं और इमरान खान के साथ भी इनकी अच्छी दोस्ती रह चुकी है। तो देखते हैं क्या इनका भी कोई किरदार है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ ही सामने आती हैं, तो हम कोई स्पेकुलेशन या कोई सनसनी नहीं ज़्यादा यहाँ पर फैलाते। इमरान खान के केसेस की तफसील बताने से पहले, बल्कि हाँ एक दो चीज़ें मैंने जिक्र करनी थी वो भूल जाऊंगा फिर। दो कन्वेंशंस का बड़ा चर्चा है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, आज बड़ी धूम रही है पूरा दिन। पहला है सिंध के इलाके उमरकोट,
उसका भी कोई शहर है कुनरी, मैं कभी गया नहीं हूँ इसलिए मैंने देखा ये सोशल मीडिया के ऊपर लिखा हुआ, कुनरी करके कुछ शहर है जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और लाल माही जो है लाल मालही वो जो है अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं पीटीआई की तरफ से। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। तो ये जो मनाजर आप देख रहे हैं ये कॉर्नर मीटिंग के मनाजर हैं, एक कन्वेंशन कह लीजिए, कॉर्नर मीटिंग कह लीजिए। तो इनको सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी पजीराई मिल रही है। मतलब लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मतलब सिंध में जो सबसे मकबूल जमात जिसे समझा जाता है, ऐसे तो उनके कन्वेंशंस में भी इतने ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आते। कोई जलसा हो तो अलग बात है, कन्वेंशंस में तो इतने लोग नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एक अच्छी खासी तादाद जो है वो अंदरून सिंध में नज़र आ रही है पीटीआई के हामियों की। तो ये एक तासुर दे रही है कि जैसे ओवरऑल एकदम से पिछले एक हफ्ते में माहौल थोड़ा चार्ज अप हो गया ना मुख्तलिफ जगहों पर, पंजाब में भी, केपी में भी, तो इसी तरह सिंध में भी ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरा आज का इवेंट जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है वो आपको पता है, मैं दिन में भी बात कर चुका हूँ पहले वाले व्लॉग में, एबटाबाद का है। एबटाबाद कन्वेंशन, जुनैद अकबर और अवाम, मतलब क्या ज़बरदस्त मनाजर वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये विजुअल जो है ये सिर्फ एक ही चीज़ आपको चीख चीख के बता रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ कि अवाम निकलने के लिए बेताब है और वो तैयार है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम रेडी बैठे हैं निकलने के लिए, आप कॉल का ऐलान करें। तो लीडरशिप की तरफ अब वो देख रहे हैं कि ये कोई हौसला करे, कोई ऐलान करे, अदरवाइज़ कारकुनान जो हैं वो फिर से तैयार बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि जल्दी कोई कॉल आने वाली है। उससे पहले कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल जाए तो क्या ही बात है, कोई अच्छा हो जाए मामला तो ये कॉल की तरफ ना ही जाना पड़े। हर बार चूँकि मामला बहुत अजीबोगरीब से सुनने को मिलते हैं, अल्लाह करे उससे पहले पहले कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के केसेस की तफसीलात के हवाले से, जो मैंने आपको बताया कि पूरी डिटेल आ गई, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। आज है 14 अप्रैल, शुरू हो चुकी है और इमरान खान के जो आज के दिन के केसेस हैं, सबसे पहले तो उनका तोशा खाना केस है, उसका जेल ट्रायल जारी था। आपको पता है कि गवाहों के बयानात कलमबंद होना थे, लेकिन इमरान खान के वकला को रात गए ये बताया गया कि जनाब आज भी उसकी समाअत जो है वो मनसूख कर दी गई। यानी उनके वकला को अडयाला जेल पहुंचना था अब से कुछ देर बाद, लेकिन कुछ ही देर पहले उनके वकला को ये बताया गया कि मुसलसल 5वीं मरतबा इस केस की समाअत जो है वो मनसूख कर दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने इस केस को टेकअप किया हुआ था। आखिरी मरतबा 17 फरवरी को इस केस की समाअत हुई थी और उसके बाद पहले एक बार मुलतवी हुई, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब 5वीं दफ़ा मुलतवी हो रही है। कोई ठोस वजह नहीं है, कोई ऐसी सॉलिड रीज़न नहीं है, लेकिन हर बार इसकी समाअत मुलतवी हो रही है। अच्छा जी, दूसरा केस है, आपको मैं पहले के व्लॉग में भी बताया था, आप ज़रा क्लब करके बता रहा हूँ कि 9 मई के जो 8 मुकदमात हैं उनमें आज ज़मानत की दरखास्तों की समाअत भी होना है। लाहौर हाई कोर्ट में ये समाअत फ़िक्स है। असूलन इस केस में उनकी ज़मानत हो जानी चाहिए, लेकिन सरकारी वकील कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कोई ना कोई ऐसे दलाइल दिए जाएं कि उनकी ज़मानत ना हो सके। चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए थे कि 4 महीनों में इसका फ़ैसला करे। तो हो सकता है कि जो सरकारी वकील है वो कहे कि इस स्टेज पे ज़मानत ना दें, 4 महीनों में तो वैसे ही अपने केस का फ़ैसला करना है। तो देखते हैं क्या आज इस लाहौर हाई कोर्ट से इसका आउटकम निकलता है। फिर दिन 1:30 बजे के करीब गालबन इसकी समाअत होनी है। अच्छा, तीसरा है इमरान खान के जो दोस्त यार हैं उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, तो इस हवाले से तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी उनके वकला ने। इम्कान था कि आज मंडे को उसकी कोई ना कोई समाअत हो जाए, लेकिन अभी तक वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। कब होगा कुछ पता नहीं, लेकिन उसमें भी डिले है। फिर तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब इस केस में उनको बरी कर दिया जाए। ट्रायल तो हो ही नहीं रहा, वैसे ही रुका हुआ है। 5 दफ़ा वो आपको पता है केस की समाअत मैंने अभी बताया वो मनसूख कर देते हैं, तो उसमें अगर नहीं उसको चलाना तो उसमें उनको बरी कर दें। तो उसकी बरियत की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अमीन मिनहाज साहब जो है एडिशनल जज साहब उनके पास है और आखिरी समाअत उनकी 28 जनवरी 2025 को हुई थी। उसके बाद मज़ीद कोई समाअत का शेड्यूल जारी नहीं हुआ एज़ पर पीटीआई लॉयर्स। शुक्रिया अदा करते हैं खालिद यूसुफ एडवोकेट चौधरी साहब का कि उन्होंने ये पूरी डिटेल बना के अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर कर दी है। बड़ी कॉम्पैक्ट डिटेल बनाई है ताकि एग्जैक्ट पता चल सके केसेस की नौइयत और उसकी स्टेज क्या है। 5वें नंबर पर उन्होंने बताया कि अलकादर ट्रस्ट केस है, आपको भी पता है, उसमें जो अपील है इमरान खान की ज़मानत की वो उसमें भी ताख़ीर हो रही है। और ओवरऑल जो इस केस का जो मतलब मरकज़ी अपील है उसमें भी ताख़ीर हो रही है। एक ज़मानत है, एक वैसे अपील है कि जनाब इसमें उनको ख़त्म कर दिया जाए, ये केस ही फ़ारिग किया जाए। तो इन दोनों में डिले हो रहा है और चीफ़ जस्टिस
साहब के रूबरू ये केस लगा हुआ है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं। गालबन इस महीने में वो परमानेंट भी होने जा रहे हैं। मेरी खबर ये है कि वो परमानेंट हो जाएंगे, तो 18-20 अप्रैल तक गालबन हो सकते हैं। तो उन्होंने अभी तक इसकी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की। अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत का जो मामला है उसकी आखिरी समाअत आपको पता है 27 मार्च को, यानी ईद से कोई एक आध दिन 2 दिन पहले हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ईद के बाद मुलतवी कर देते हैं, ईद के बाद इसको टेकअप कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसको दोबारा से टेकअप नहीं किया जा सका और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में ये केस अभी भी पेंडिंग है। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी समाअत की, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। तो ये सारे इमरान खान के मेजर केसेस हैं। वैसे तो और भी इक़दाम में कत्ल और पता नहीं कोई कागज़ों में हेरा फेरी या पता नहीं रिकॉर्ड टैम्परिंग, बहुत सारी और चीज़ें, अब तो याद भी नहीं है कितने केसेस बने हुए हैं उनके ऊपर। तो ये मेजर केसेस ये हैं जिनमें इमरान खान की लीगल फ़ाइट जो है वो जारी है। फर्दर जो भी अपडेट होगी दिन के टाइम कोशिश करेंगे पीटीआई के लोगों से रब्ता करके कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हासिल करें कि ये जो कांग्रेसमैन आए इन्होंने कोई रब्ता किया था आपसे मुलाकात के लिए, नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ख़बरें हैं कि 2 लोगों से रब्ता किया गया और इन्होंने इनकार कर दिया जाने से। तो आज मालूम कर लेते हैं इनसे, तो रात को जो व्लॉग होगा उसमें मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।